रंग जाओ रंग जाओ, गाओ गाओ जी कीर्तन गाओ। प्रभु पारस के रंग रंग जाओ, रंग जाओ, गाओ गाओ जी कीर्तन गाओ। महावीरा के रंग रंग जाओ, रंग जाओ, गाओ गाओ जी कीर्तन गाओ। महावीरा के रंग रंग जाओ, रंग जाओ, गाओ गाओ जी कीर्तन गाओ। प्रभु पारस के रंग रंग जाओ, रंग जाओ। नमो भगवतां नमो सिद्धां नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो सर्वसात्मने। येषु पञ्चनमकारो सर्वभावपणाशनो मङ्गलाणं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीवजोनि प्रियाणो जगगुरु जगानंद जगनाहो जगबंधु जय जगप्रियामो भैरवम्। जय सुयाणं भवो तीर्थराणं अपचिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महापमहावीरो। नमो दुर्वाररागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय दायिने। पन्नगे सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्पृशे निर्विशेष मनस्काय पार्श्वनाथ श्रीस्तुः। कल्याणपादपारामं स्रोतगङ्गाहिमाचलां विश्वाम्भोजरवीं देवां वन्दे श्रीज्ञातनन्दनं। विश्वातिशायि महिमा ज्वलत्यजो विराजितां शान्तिं शान्तिकरां स्वामी दूरीतव्रातशान्तये। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तां नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। यस्य प्रसादपरिवार्धितशुद्धबोधा पारं प्रजान्ति सुधिया सुततो यरासे सानुग्रहामयि समेतसीदयेस्तु सर्वज्ञशासनरता सुतदेवतासु सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभ्यार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आगमोद्धारकर्तारं शैलानेश प्रबोधकां
ध्यानास्थ स्वर्गतं नौमि सूरीमानन्दसागरं सूरीं दर्शनसागरं चरणाम्बुदेव दर्शन को धर्म करने वाले ऐसे तारक तीर्थंकर परमात्माओं ने जो भी तीर्थंकर परमात्मा जिस काल में हुए उस काल के अंदर उनको अनेक प्रकार से प्रश्न पूछे गए। इस प्रकार से यहाँ पर भी गौतम स्वामी ने 12 परसदाओं के बीच में परमात्मा को प्रश्न किया, परमात्मा कि लोक क्या है, लोक का स्वरूप क्या है। यहाँ पर भी यही प्रश्न आता है कि लोहे एक प्रकार का लोक होता है। यहाँ पर अपने को लोक का जो स्वरूप समझना है, आखिरकार ये लोक है क्या। 14 राजलोक लंबा ऐसा ये पूरा अपना लोक है। उस लोक के 3 विभाग पड़ते हैं। मध्य से लेके जो ऊपर का लोक है उसको ऊर्ध्व लोक बोलेंगे, जो मध्य में है उसको मध्य लोक बोलेंगे, तिरछा लोक भी उसको बोल सकते हैं। और उसके बाद जो नीचे का पोर्शन है उसको अधोलोक की अधोलोक उसका नाम दिया गया है। अधोलोक मतलब नीचे का। आज विषय के अंदर हमको अधोलोक को समझना है, फिर तिरछा लोक, फिर ऊर्ध्वलोक, फिर आएगी मोक्ष की जो सिद्धशिला वगैरह का वर्णन है। सबसे पहले अधोलोक के अंदर क्या है ऐसे बता गया, समभूत में भूमि भाग होता है। लेवल जो सी लेवल जिसको बोलते हैं, हमारी भाषा के अंदर क्या बोलते हैं उसको, सी लेवल से पर्वत की ऊंचाई कितनी है। तो समभूत जो भूमि भाग रहता है उस भूमि भाग से 7 राजलोक नीचे कितना 7 नरकावास है। 7 प्रकार की नारकी वहाँ पर बताई गई है। पहली दूसरी, पहली के नीचे दूसरी, दूसरी के नीचे तीसरी, तीसरी के चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, एक एक राजलोक कुंडी ऐसी कितनी 7 नारक बताई गई है। हमें शुरुआत करनी है 7वीं नारक से। कहाँ से करनी है, नीचे से ऊपर आएंगे। 7वीं नारकी से आज हमारी शुरुआत होगी। 7वीं नारकी, इसके अंदर क्या चीज़ है, कैसे है, कैसी वेदना है, जीव कैसे रहते हैं वहाँ पर, अंधेरा है, उजाला है, गर्मी है, ठंडी है, क्या है, सब समझना तो पड़ेगा। ये 7वीं नारकी का नाम है तमस्तमा प्रभा, मतलब गाढ़ अंधकार। इसके अंदर बताया जाए कि अमावस्या की अंधेरी रात हो, अंधा व्यक्ति हो, अमावस्या की अंधेरी रात हो, 7वें भूगर्भ के अंदर जहाँ पर उजाले का नाम निशान कहीं पर भी कहीं से भी आए, तारे का भी उजाला नहीं आए, ऐसे उजाले ऐसे स्थान के अंदर वो पड़ा हुआ है। कौन, अंधा व्यक्ति। और उसको कुछ चीज सुई वगैरह ढूंढने का बोला जाए, वो ढूंढ पाएगा? कितना अंधेरा होगा वो, कल्पना भी नहीं कर सकते। हम अभी उजाले के आदी बन गए। कहीं पर भी जरा सा भी अंधेरा हमारी आंख देख सकती नहीं है। पहले काल के अंदर गाँव के अंदर मात्र दीवा या मोमबत्ती की रोशनी होती थी या लालटेन की रोशनी होती थी, लाइट बैठ होती थी। उसमें भी आराम से हमारा जीवन निर्वाह पता ही होता था कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी। आप अंधेरे में भी जाओ तो भी उसको आप लेके आ सकते हो, क्योंकि आँख उसकी आदि बन गई। जैसे बिल्ली की आँख होती है ना, बिल्ली अंधेरे में भी देख सकती है, तो उसकी आँख में से एक प्रकार के रेस निकलते हैं, वो चीज़ के ऊपर पड़ता है उसको दिख जाती है चीज़ अंधेरे में। हमारी आँख में पहले ऐसे ही
धीरे 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 उजाले के अंदर आई। और आज तो ऐसी परिस्थिति आ गई, जरा सा भी 0 वोल्ट का बल्ब हो तो भी दिखता, फुल लाइट घर के अंदर चाहिए। पहले कमरे में एक ही लाइट होती थी, अब कमरे में एक स्विच ऑन करो तो 20 लाइट चले। कितने भी उसको पैसन बोले कि व्यसन बोले पता नहीं। ऐसी लाइट के ऐसे उजाले में रहने के आदि अगर हमको ऐसे बोतल के अंदर भेज दिया जाए, आँख के ऊपर पट्टी बांध दी जाए, अमावस की अंधेरी रात हो और बोले आपको वहाँ पर रहना है, तो आप बताइए तो कितने दिन, कितने महीने, कितने घंटे, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आपको वहाँ पर रहना है, कितने समय रह सकते हैं। और भूमि भी ऐसी है नीचे की, काटा कुटा टेकरा काटा वगैरह सब कुछ अंदर है। गर्म भी भूमि है, ठंडी भी भूमि है, सब कुछ अंदर पूरी भूमि की भी आप जहाँ पर भी पाप रखो आपको तकलीफ हो। ऐसी भूमि आजू बाजू दीवारें भी ऐसी काटे खिले छुपे हुए लगाए हुए, और आपको बोले उसको अंधारे में उसको आपको छोड़ दिया जाए, और क्या करेंगे हम, कैसे रहेंगे। एक दिन गया तो पता नहीं है सूर्य कब उगता है कब जाता है, अंधेरा ही है पूरा, आपके ऊपर पट्टी बंधी हुई है। ऐसी अवस्था के अंदर हमको अगर छोड़ दिया जाए, कितने समय हम रह सकते हैं। इससे अनंत गुना अंधेरा, इस तमस प्रभा नाम की जो नरकी है, सातवीं नरक, उसके अंदर है। कितना, इसका नाम ही तमस अंधेरा, और अंधेरे से भी अंधेरा मतलब क्या हुआ, तमस। इसकी कोई लिमिट नहीं है। दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ अंधेरा जहाँ पर हो, उससे भी अनंत गुना अंधेरा वहां पर मिलेगा। उसके अंदर नरक के जीव रहते 500 धनुष की काया वाले। कितनी काया होती है, 500 धनुष की काया वाले। आयुष्य कितना, 22 से लेके 33 सागर पंप तक। जगन्य से 22 सागर पंप का आयुष्य, उत्कृष्ट से 33 सागर पंप का आयुष्य उनको वहां पर बिताना। इच्छा हुए मुझे मर जाना है, नहीं मर सकते। ऐसी भयंकर अवस्था के अंदर ये नरक के जीव वहां पर पड़े हुए हैं। अवधि ज्ञानी अगर जीव होगा, मतलब जो समय दृष्टि जीव होगा, तो उसको अवधि ज्ञान होगा, थोड़े काल का ही समय दर्शन होता है। बाकी तो विभंग ज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव वहां पर रहे, उनको पता चल जाता है आने वाली सेकंड के बाद मेरे शरीर के अंदर कौन सी वेदना आने वाली है। क्या भयंकर ऐसी चिचियारी चीज सुनाई देती, उनको उधर शांति है। हम सोचे ना 10 मिनट जाकर कहाँ पर भी बैठ जाऊं शांति से, वहाँ पर शांति, एक समय मात्र भी शांति, एक समय के लिए भी। समय मतलब कितना माप हुआ बताएं, मामूली मतलब केवल ही भगवंत भी समय को बता नहीं सकते। समय होता है वो उनको पता है, समय को बता सकते हैं नहीं, क्योंकि समय का सब बोलते हैं केवल भगवंत, उसमें असंख्यात समय चले जाता है। जो पहला समय था उसको बताने में इसके पीछे असंख्यात समय चले गए। कितने, केवल भगवान समय को देख सकते हैं, बता सकते हैं नहीं, उनकी भी ताकत नहीं समय को बताने। इतना सूक्ष्म माप होता है काल का, इसका नाम है समय। ऐसे एक एक समय के अंदर उनकी जो वेदना है, वो वेदना को खाली सुने। हम भगवती सूत्र वगैरह में नारकी की वेदना जो बताई है, भयंकर कोटि की वेदना। वहाँ पर परमाधामी नहीं है, वहाँ पर परस्पर वेदना भी नहीं है, वहाँ पर भूमि की वेदना है। जो उष्ण योनि के जीव होते हैं उनको ठंडी भूमि में रखा जाता है, और जो शीत योनि के जीव है उनको गर्म भूमि में रखा जाता है। जैसे कि कोई ब्रिटेन से या इंग्लैंड से कोई व्यक्ति, यूरोप खंड में से कोई व्यक्ति आया, उसको अफ्रीका के जंगलों के अंदर छोड़ दिया जाए, वो रह सकता है, उसकी गर्मी वो सहन कर सकता है। वहाँ पर वो 10 डिग्री 12 डिग्री के अंदर रहने का आदि, इधर उनको 7 डिग्री में छोड़ दिया जाए तो कैसा होगा, इतनी भी सहन कर सकता नहीं। वहाँ तो अनंत गुनी उष्णता है, पार नहीं उसका। मतलब जो योनि का जन्म उसका है, शीत योनि है तो शीत योनि में रहना उसको अच्छा लगता है, उष्ण योनि के तो उष्ण योनि में रहना उसको अच्छा लगता है। लेकिन विपरीत होता है यहाँ पर सब जगह। खाने की इच्छा होती है तो भी विपरीत, मिष्टा खाने की इच्छा, मिष्टान खाने की इच्छा नहीं होती। भले मन में करे कि मेरे को मिठाई खानी है, लेकिन मुंह में क्या है, ऐसे आंसू पदार्थ ही है। मतलब जो भी है सब विपरीत ही होगा वहाँ पर। इतनी बड़ी काया
पूरा गाढ़ अंधेरा। शरीर भी कैसा होता है? एकदम काला। कैसा? काले पर्वत के जैसा, काला, काले कोयले जैसे, काला कोयला भी उसके आगे तो सफेद दे दे, ऐसा काला शरीर, पूरा रोगी शरीर, आजीवन रोग, आजीवन ज्वर यानी कि बुखार पूरे लाइफ टाइम उनके शरीर के अंदर रहेगा। कितना? 101, 102, 200, 500 डिग्री, कितना? पूरी लाइफ टाइम बुखार उसके अंदर। और रोग कितने? नरक के अंदर लगभग 6 करोड़ रोग है। कितने रोग है नरक के अंदर? और 6 करोड़ ऐसे रोग होते हैं, एक रोग भी हमको आ जाए तो हमारा तो राम नाम सत्य हो जाए। 6 करोड़ में से ऐसा एक भी रोग हमारे शरीर के अंदर अगर उदयमान स्थिति के अंदर आ जाए, मतलब उस रोग का उदय हमारे शरीर में हो जाए, एक खाली कल्पना करो, जब मुझे बाहर घूम के आता हूँ या कुछ कारण से मेरा माथा दुखने आता है, पूरा माथा कुमरी पूरी फटती है और चैन पड़ता है, क्षणिक होता है, आधा घंटा, पौना घंटा, 2 घंटा थोड़ा आराम करो, ठंडक कर दो, वापस वो लेवल में आ जाता है। लेकिन जो वो आधा घंटा और पौने घंटे की जो वेदना है, वो वेदना कैसी होती है? नरक याद आ जाती कि नहीं? हाँ? नरक याद आ जाए कि नहीं आ जाए वहाँ पर? तो उससे तो कई गुना ज़्यादा वेदना वहाँ पर है, अनंत गुनी वेदना। एक प्रसंग बना था अहमदाबाद के अंदर, जैन सोसाइटी के अंदर, कलापुर सूरी समुदाय के 5 साध्वी जी भगवान वहाँ पर विराजमान थे, 5 बहनें या 6 बहनें। कर्म का सहयोग देखो, 6 के 6 कैंसर में गए। कितने? 6 सगी बहनें, 5, इतना मुझे याद नहीं, बच्चे थी, कैंसर की पीड़ा थी, व्याधि कैंसर के अंदर। सब गच्छाधिपति हो, आचार्य भगवत हो, सब उनकी समाधि को देखने के लिए जाते थे, समाधि को समझने के लिए जाते थे। पन्यासी चंद्रशेखर जी महाराज तपोवन से खास विहार करके उनको सुनाने के, शुभ मंगल सुनाने के लिए आए। वहाँ पर पूछा उन्होंने, साथी जी भगवान कितनी वेदना होती है? क्या पूछे? कितनी वेदना होती है आपको? सर पे कैंसर था पूरा भरा हुआ, कितनी वेदना होती है? उन्होंने एक ही प्रश्न में, एक ही वाक्य में जवाब दे दिया, 1000 बिच्छू एक साथ काटे और जीव को कितनी वेदना हुई? हाँ, 1000 बिच्छू एक साथ काटे तो आत्मा को कितनी वेदना हुए? इससे भी कई गुना ज़्यादा भगवान की वेदना हो रही है। तो भी आपकी समाधि, शरीर नाश हो, वेदना शरीर को हो रही है, वेदना आत्मा को। प्रसन्नता मुख के ऊपर आप देखो, उनकी समाधि देखो, ऐसा लगे कि क्या अफलातून परमात्मा का शासन उनको मिला है। ये वेदना तो कुछ नहीं है नरक की वेदना के आगे। कैंसर हॉस्पिटल में अपन जाए, यहाँ पर लागल धरा कैंसर हॉस्पिटल है, खाली जाकर देखो उनकी कैंसर के दर्द, पता चले कैसी हालत। भयंकर कोटि की पीड़ा, ऐसे समझे कि नरक यहाँ पर ही है, ऐसा अनुभव उनको हो जाए। वहाँ पर जलन इतनी होती है अंदर कैंसर के जीवाणु के बाद, पानी पिए तो गला सूखे। वो जन्म से ऐसा हुआ? हाँ, ये जन्म से ऐसा हुआ है? किनको? शादी को? वो पता नहीं मुझे, इतना मुझे पता नहीं है, लेकिन था इतना पता, वारसागत था। उनकी मम्मी को भी कैंसर था, ऐसा कुछ था, वारसागत। सोच लो इतनी भयंकर पीड़ा के अंदर भी समाधि कैसी है। डॉक्टर ने बोला था उनको, तरोपा होता है, नारियल का पानी देना है। निर्दोष तो मिलने वाला नहीं है, अहमदाबाद में कहाँ मिलेगा तरोपा का पानी? केरला में जाओ, साउथ में जाओ तो मिल भी सकता है, अहमदाबाद में कहाँ मिलने वाला है? तो दोषी आएगा, बनवाना ही पड़ेगा। तो जो उनके साधु महाराज साथ उनके शिष्या वगैरह, तो नहीं मुझे नहीं पीना, ये तो दोषी थे, ये पीकर भी तो मरने का ही है। हाँ, नहीं पीना है मुझे, डॉक्टर ने बोला उनको देना पड़ेगा, नहीं तो और वेदना बढ़ेगी। तो चालाकी करते हैं साधु जी महाराज, वो पानी का घड़ा रहता है ना, मिट्टी का घड़ा, उसके अंदर नारियल का पानी लेकर सादे पानी की जगह वो पानी देते हैं। क्या करना? माया करनी पड़े, क्या करना? उनकी समाधि टिके, उनको पीड़ा ज्यादा नहीं हुआ, उस आशय से ही कार्य किया जाता था। पानी जैसे मुंह में डालते, मीठा पानी पिए, भले घड़े में से निकाल के दिया उन्होंने, ये तो तरोपा का मैंने, उसका स्वाद तो जाने वाला नहीं है, मीठा पानी पिए, मुझे नहीं।
इतनी भयंकर वेदना के अंदर भी संयम का कितना ख्याल था। अब समय आ गया है मेरा जाने का, जाते जाते भी ये पाप क्यों करने मुझे, दोषित गोचर मुझे क्यों पाप। इतनी भयंकर पीड़ा के अंदर भी ये समाधि, हमको भी समाधि तो चाहिए। खाली नरक के दुख का वर्णन खाली सुन रहा। वीर पयम पे सुन गोयम जी, नरक तणी दुख वार्ता सज्जा है उसकी नरक की। सातवीं नरक के अंदर परस्पर कुछ वेदना ना होती, परमात्मा भी वहाँ पर होते नहीं है। मात्र क्षेत्रकृत वेदना, जहाँ पर भी आप जाओ शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए ऐसी भूमि, तलवार जैसी भूमि। कैसे पाँव रखे तो टुकड़े टुकड़े हो जाए शरीर, 500 धनुष की काया गए टुकड़े टुकड़े, छोटे छोटे तिल के जैसे टुकड़े हो जाए, ऐसी भूमि पर चलना है हमको। भूख लगे तो खा नहीं सकते, प्यास लगे तो पी नहीं सकते। और भूख भी कैसी होती है, गर्मी कैसी होती है, महा महीने की रात्रि का समय हो, महासुद पूर्णिमा का रात्रि का समय हो, और इस क्षेत्र के अंदर कितनी ठंडी पड़ती है। और शीत क्षेत्र के जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा नीचे जाए, ऐसी भूमि के अंदर हम जाए और वहाँ पर कितनी ठंडी होती है, कल्पना कर सकते हैं कितनी होती है। माइनस में कभी कभी अपन पेपर के अंदर पढ़ते हैं -40 डिग्री, -60 डिग्री। हाथ के अंदर आप पानी का बूंद लो तो सीधा बर्फ हो जाए, आइस बन जाए। ऐसी भूमि के अंदर हिमशिला के ऊपर उसी रात्रि के समय के अंदर जहाँ चंद्र की भी रोशनी जो एकदम ठंडी होती है, ऐसी अवस्था के अंदर हम तो जाए तो हमारा तो सीधा बर्फ ही बन जाए। उस भूमि के ऊपर, उस शिला के ऊपर, उस नरक के जीव को लाकर सुला दिया जाए तो उसको एक हासकार घास, अब थोड़ी गर्मी आई शरीर के अंदर। क्या आज शरीर के अंदर थोड़ी गर्मी आई, आज थोड़ी मेरे शरीर को साता जी, ऐसा कभी होता नहीं है, बड़े का कल्पना है। कितनी ठंडी होगी सोच लो आप। और वो भी जीव कैसे उष्ण योनि जीव, मतलब जो होती है उसे भी अनंत गुनी लगती है। अभी हम लोग भारत के अंदर रहते हैं और कोई बोले कि आपको उत्तर ध्रुव नॉर्थ पोल के ऊपर आपको जाना है, वहाँ पर जाएंगे तो वो उधर की ठंडी, अरे हिमालय के ऊपर जाए तो हिमालय की ठंडी भी हमसे सहन होती है। क्यों, हम कहाँ पर रहने के आदि है, इस समशीतोष्ण वातावरण जो वापी बॉम्बे का पट्टा है वहाँ पर रहने के आदि है। ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है। या तो एकदम गर्म प्रदेश में हमको लेके जाए, भारत के अंदर ही केरला या तमिलनाडु में लेके जाए, वो गर्मी भी हमसे सहन होती नहीं है। वो ठंडी सहन नहीं हो, वो गर्मी सहन कितनी है, मात्रा कितनी होती है, या तो 20 डिग्री कम या तो 20 डिग्री ज़्यादा, फर्क कितना पड़ता है। तो यहाँ तो 20 डिग्री की बात नहीं, 2000 की नहीं, 2 लाख डिग्री भी कोरोना तो भी कम हो जाए। भयंकर अनंत गुना ठंडी गर्मी को वो सहन करते हैं। भूख कितनी लगती है उनको, उन जीवों को। ये पूरे विश्व के अंदर जितनी भी खाद्य सामग्री है, एक ही झपाटे में खा जाए एक ही जीव, फिर भी उसकी भूख साथ है। नित्य इतनी भूख, सतत 24 आवर्स 24/7 वो भूख उनकी रहती ही रहती। कितना भी खा लो, खाने को कुछ मिलता नहीं। अगर खाने की इच्छा हो तो उधर तो कोई देने वाला। पानी पूरे समुद्र का, यानी कि ये जो तिरछा लोगों के अंदर जितने भी समुद्र है, असंख्यात द्वीप समुद्र है, उसका वर्णन आगे आएगा। मतलब जितनी भूमि है इससे तो कई गुना ज़्यादा पानी भरा हुआ है। कितना, 1,000 योजन ऊंडे समुद्र है सब। कितने, पृथ्वी तल से 1,000 योजन लेवल वाले समुद्र हैं। इसमें सबसे बड़ा स्वयं समुद्र, जिसकी बात हम आगे करेंगे, आधा राजलोक प्लस 1,000 योजन। कितना, अब कितना पानी होगा अंदर, मतलब आधा तिरछा लोक से भी ज़्यादा तो खाली एक ही समुद्र है, और दूसरे आधा तिरछा लोक में असंख्यात समुद्र है। जितने भी सरोवर है, जितने भी समुद्र है, जितने भी प्याऊ है, जितने भी तालाब है, नदी है, जितना भी पानी आपको पृथ्वी तल के ऊपर मिले, ऐसा कहा जाए कि लगभग 19% भूमि और कितना पानी है, 81% पानी है तिरछा लोक के अंदर। सारा पानी एक घुट के अंदर पी जाए फिर भी उसकी तृष्णा शांत नहीं लगती है ना। भूख लगती है, प्यास लगती है, थोड़ी भी सहन नहीं कर सकते। भूख लगे तो टूट पड़ते, प्यास लगे तो
हाँ हाँ करे थे, मुझे क्या प्यास लगी, गला सूख रहा है, गला सूख रहा है, 1 मिनट भी सहन नहीं कर पाते। तो सोचो 33 सागरों पर तक उस भूख और प्यास को सहन करना है। मिलने वाला कुछ नहीं खाने को, मात्र सहन करना है। अनंत गुणी पिता, अनंत गुणी प्यास। तो 7वें नर की बात कर रहा हूँ, आगे आगे ऊपर थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। इतना बड़ा शरीर, 500 धनुष्य का शरीर है, भयंकर ताप से पीड़ित शरीर, तो प्यास कितनी लगेगी। अग्नि को पकड़ लिया तो उनको कुछ नहीं हुआ। सोच ला, गर्मी कैसी है, पेड़ में ठंडी का बताया, गर्मी कैसी है वहाँ पर। यहाँ पर लोहा पिघालने की भट्टी होती है, कैसी, लोहा पिघालने की भट्टी, इसमें लोहा पिघल जाए, जो सख्त से सख्त धातु लोहा है वो जिसमें पिघल जाए, उस भट्टी के अंदर वैशाख महीना हो, रेगिस्तान हो क्या, और दोपहर का 3 बजे का समय हो, मतलब कितनी गर्मी होती है। वो भट्टी के अंदर उसको लाकर सुला दिया जाए तो सोचेगा वो, हास अब थोड़ी ठंडक महसूस हुई, मतलब उससे तो अनंत गुना गर्मी है, तो उसको तो ठंडी लगेगी, उसको तो हाथ में पकड़ ले, अंगारे तो हाथ में पकड़ ले, अंगारे खा ले। अंगारे खाने के होते उनको क्या होते, भूख लगे तो अंगारे खाने, जलते शीशा के अंगारे, शीशम के अंगारे खाने होते, खदीर वृक्ष के अंगारे होते, जो सबसे तेज अंगारे होते, उसको खिलाते परमाधाम आगे की नरकों के अंदर। भयंकर वेदना से पीड़ित है जीव, और इतने रोग, कहीं पर भी साता नहीं, समता नहीं, समाधि नहीं, कुछ भी नहीं, हाँ 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 चलता ही रहता है उनका। जहाँ जाए मरना, जहाँ जाए मरना, कटना, बस छेदन भेदन पीड़न मारण उत्पीड़न चालू उनका। कुछ भी 1 सेकंड के लिए ऐसा सोचे कि इधर से इधर जाऊं तो उधर वही क्या वही, घरनो दागी वनमा लागी आग, इधर से कुछ के उधर जाए तो उधर, ऐसा उससे भी ज्यादा भयंकर तरीके से ये नरक के जीव पीड़ित। शरीर के अंदर मांस नहीं होता, उनके भयंकर शरीर होता है, कैसा मरक्यूरी पारे के जैसा शरीर, जितने टुकड़े हो जाए वापस जुड़ जाए, वापस वही का वही शरीर, खाली पीड़ा की अनुभूति होती। शरीर को कोई नुकसान होता, सातों सात नरक के अंदर ऐसे शरीर ऐसे होता है। इतना अंधेरा, कुछ दिखता नहीं है। विभंग ज्ञान से देखे तो विभंग ज्ञान की कौन कितना होता है 7वीं नरकी के अंदर, 5 योजन, 2 योजन, 1 योजन, बस इतना ही, ज़्यादा लंबा चौड़ा होता नहीं है, बट इतनी से दूर ज़्यादा दिखता नहीं है, उसकी भी मात्रा अलग अलग होती है। ऐसी अवस्था के अंदर ये जीव 33 सागरों पर, जैसे अप्रतिष्ठा नाम का जो सेंटर, 7वीं नरक का जो सेंटर का वो गोल होता है, कैसा नरकावास, असंख्यात योजन का होता है, गोल नरकावास, उसके अंदर असंख्यात नरक के भवन होते हैं, उसके अंदर ये नारकिया वहाँ पर रहते हैं। ऐसी अवस्था के अंदर 33 सागरों पर उनको कंपल्सरी गुजारना, चाहे तो 1 सेकंड भी कम कर सकते नहीं अपने आयुष्य में से, कंपल्सरी उनको वहाँ पर इतना आयुष्य भुगतना ही नहीं। और ये मम्मन सेठ हो, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती हो, शुभम चक्रवर्ती हो, पुंडिक कंडिक का भाई कंड्रिक हो, ये सब 7वीं नरक के अंदर विराजमान। 7वीं नरक, काल सर कसाई वगैरह सब 7वीं नरक के मेहमान। परिकर का बाप उसको कहाँ पर लेके गया, 7वीं नरक के अंदर। कोई भी मम्मन सेठ ने पूरे जीवन के दरमियान कोई भी ऐसे निरपराधी जीवों की हिंसा नहीं की थी, कभी किसी को लूटा नहीं था, किसी का गला काट के पैसा कमाया नहीं था, मेहनत से कमाता। सियारा की रात होती है, शीत ऋतु की, वहाँ पर नदियों में जाके लकड़े जो वो खींच के आते थे बाढ़ के अंदर, वो लकड़े खींच के बाहर निकाले ऐसी ठंडी रात में, और उसको लाकर सुखाना, वापस उसको बेचना, बेचकर पैसा इकट्ठा करना, मेहनत से काम करना। कभी किसी को उसने लूटा नहीं, ठगा नहीं, हराम की एक भी कमाई नहीं थी, ये भी बोल दो आप। उसके पास हराम का 1 भी रुपया नहीं था, सब मेहनत की कमाई थी। लेकिन शंगना अंदर बैठ गई थी, मुझे इकट्ठा क्या करना है, इकट्ठा करना है, इकट्ठा ही मैं करता जाऊँ, इकट्ठा ही करता जाऊँ, बस इसकी कोई लिमिट ही नहीं। शंगना थी, इकट्ठा करना। 2 बैल बनाए थे, 1 बैल बनाया था, बैल के पूरा बैल बन गया था, 1 सिंह बनाना बाकी था। तो वहाँ पर ये लकड़ियाँ खींच रहा है, छोटा सा दृष्टांत, लकड़ियाँ खींच रहा है। क्षणिक महाराजा की पत्नी चलना रानी उसको देख रही है अपनी बैल की बारी के अंदर से। अरे बेचारा कितना गरीब है,
आपके राज्य में मारा जाए इतना गरीब, जिसको रात को इतनी ठंडी रात के अंदर भी बेचारे को नदी में से या लकड़े वगैरह खींच के उसका निर्वाह करना पड़ता, आप उसका ध्यान नहीं रखते कि कल ही उसके घर पे जाता हूँ, जो भी उसको चाहिए देखे। वो तो गया सैनिक महाराजा उनके घर पे, मम्मन के घर पे, तो भाई तो इतनी कड़ी मेहनत, इतनी कड़ी ठंडी में, कड़कड़ाती ठंडी के अंदर इतनी कड़ी मेहनत क्यों कर रहा है? तो मेरे एक बैल का सिंग अधूरा है, मेरे को उसका सिंग पूरा करना है। तो इसमें क्या है, नया बैल तेरे को दे देता हूँ, सिंग पूरा करने की जरूरत क्या है? सैनिक महाराज ने सोचा अगर कोई कवर वगैरह उसको चढ़ा रहा होगा बस ऐसा कि नहीं महाराज आप समझे नहीं, आपको बैल देखना है मेरे घर पे। कमरे के अंदर लेके गया है, दे दी पैमान रत्नों से जल ललित वो बैल। हाँ, एक एक रत्न की कीमत सैनिक महाराजा पूजा पूरा अपना राज्य दे दे तो नहीं आवे। हाँ, अब ऐसे रत्नों से बैल का सिंह पूरा करना। सैनिक महाराजा भाई मेरी ताकत नहीं है, तेरे पास तो बहुत कुछ है लेकिन तेरे पास कुछ भी नहीं है, तुप्ति नहीं है। क्या नहीं है? धन की लालसा तेरी इतनी बड़ी है, खाली इकट्ठा ही करता जा रहे। खाना क्या पूरी जिंदगी में खाया? क्या उसने? तेल और चावल है, क्या खाया? कपड़े कितने पहने? एक ही कपड़ा, खाली वो पोतरी, बस पूरी जिंदगी में। उसके लिए कितना भुगता उसने? कितना भुगता? कुछ भी नहीं। और ऐसा बैल बना के सोचे मत, बैल गया कहाँ? हाँ, सोचेंगे ना वो बैल गया कहाँ बाद में, उसके मरने के बाद पता नहीं कहाँ गया, उसका कोई रिपोर्ट आता नहीं है। अब तो पूरे भव के अंदर वरा है ना, वराने के बाद पश्चाताप। हाँ, तो वराने के फल से उसको रुद्धि मिल गई, पश्चाताप किया तो वो रुद्धि को भुगत पाया। यहाँ सातवीं नरक की बात अपनी चल रही है। ऐसे ऐसे जीव सातवीं नरक के अंदर अभी उनकी चिल्ला चौटी चालू ही है। 33 साल में वहाँ पर उनको रहना है। सातवीं नरक के अंदर ये जो वेदनाएं बताई, उसके अंदर 5 नरकावास है। कितने? रोर, महारोर, काल, महाकाल और अप्रतिष्ठान नाम का नरकावास। सबसे बीच में जो राउंड रहता है हमेशा नरकावास कैसा रहता है कि देवलोक का विमान भी होगा, सबसे बीच में राउंड होगा। इसके बाद एक श्रेणी आती है ट्रायंगल की, मतलब त्रिकोण नरकावास रहेंगे। इसके बाद चौरस नरकावास रहेंगे। इसके बाद वापस गोल नरकावास आएंगे। ऐसे ऐसे उसकी श्रेणी चलती रहेगी, ऊपर ऊपर आएगी वो श्रेणी। तो इधर खाली एक ही श्रेणी है, मतलब एक अप्रतिष्ठान है गोल है, और दूसरे 4 रोर, महारोर, काल, महाकाल, वो ट्रायंगल नरकावास वहाँ पर बताए गए असंख्यात योजन के। उसकी कोई लिमिट नहीं है। एक राजलोक प्रमाण है ना वो, तो उसमें मात्र 5 ही घर है। कितने? एक राजलोक के एरिया के अंदर घर कितने हैं टोटल? और आप पूरे वापी में 5 घर हो तो कितने बड़े बड़े हो? हाँ, 5 ही घर खाली वापी के अंदर हो। एक सेंटर में 4 आजू बाजू, 4 दिशा के अंदर, तो कितने बड़े बड़े होते लंबे चौड़े। तो इस प्रकार से पूरे एक राजलोक का जो एरिया है नीचे का, उसके अंदर 5 ऐसे नरकावास, उसके अंदर असंख्यात नारकी इस प्रकार से पीड़ा को भुगत रहे हैं। वो नरक कहाँ पर आई हुई है, कैसे बनी हुई है, उसका भी एक प्रमाण शास्त्र के अंदर मिलता है। तो जो नरक की जो भूमि है उसके नीचे घनवात होता है। क्या? घनोदधि। घनोदधि मतलब घी के जैसा पानी होता है उसके अंदर। उसके नीचे घनवात, एकदम गहरा गाढ़ा वायु, और उसके नीचे तनुवात यानी कि पतला वायु, उसके ऊपर ये नरकावास रहते हैं। तो इस लोक के अंदर अद्धर ही है, उसका कोई आधार नहीं है। वो लास्ट में तनुवात जहाँ पर पूरा हो जाता है, वहाँ से अलोक चालू हो जाता है नीचे में। इसके आगे कुछ है, कुछ लोक का कुछ है नहीं, क्योंकि उसके नीचे कभी भी धर्माश्रय का अधर्माश्रय का गमन होता नहीं है। तो इसीलिए वहाँ पर क्या आएगा, वापस अलोक चालू हो जाएगा। ये पहली नरक, 7वीं नरक, उसके ऊपर आई 6ठी नरक। आयुष्य कितना? उत्कृष्ट से 22 सागरोपम का। कितना आयुष्य वहाँ पर? हाँ, 22 सागरोपम का आयुष्य। और वहाँ पर पीड़ा होती है, सब आपस में भी लड़ते हैं। जैसे 2 कुत्ते कैसे लड़ते हैं आपस में, एक दूसरा मुंह नोच लेते हैं, ऐसे नारकी के जीव आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे के शरीर में घुस जाते हैं और एक दूसरे के चमड़िया वगैरह उधड़ के ले लेते हैं, अंदर वगैरह निकाल के बाहर फेंक देते हैं। दांत खींच ले, कान खींच ले, आँख खींच ले, सब ऐसे खुद परस्पर एक दूसरे को देखकर पीड़ा करते। तमस प्रभाव उसका नाम है, थोड़ा कम अंधेरा। कैसा? 7वीं नरक से थोड़ा कम, यानी कि अनंत गुना कम है, लेकिन इससे हिसाब से अपने एक अपेक्षा से देखा जाए तो कितना थोड़ा कम अंधेरा वहाँ पर रहेगा। उस नरक के अंदर आयुष्य कितना हुआ?
22 सागरोपम उत्कृष्ट, 17 से 22, 17 मिनिमम, 22 मैक्सिमम। सातवीं में कितना? सातवीं में 33 सागरोपम, 22 से 33, 22 to 33। जो आगे 4 है आजू बाजू, उसके अंदर 22 सागरोपम वाले भी नरकी होते हैं और 33 वाले भी होते हैं, लेकिन जो बीच वाला जो रहता है उसके अंदर तो उत्कृष्ट से 33 सागरोपम वाला ही नरकी वहाँ पर रहेगा। छठी नरक के अंदर 17 से 22 सागरोपम तक आयुष्य वहाँ पर रहता है। काया उनकी होती है कितनी? 800 मनुष्य। कितने? इतनी लंबी काया, धीरे 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 काया आगे बढ़ती है, लास्ट में 7 धनुष की काया आएगी। तो उस प्रकार से वहाँ कर वेदना बताई, वहाँ की वेदना सेम, ये तो सब है ही, प्लस एक वेदना वहाँ पर होती है परस्पर कृत वेदना, आपस में जो लड़ते हैं वो वेदना, वो लास्ट में नहीं होती है। वहाँ पर भी यही शीत योनि के जीव, उष्ण योनि के जीव, बुखार वगैरह, थोड़ा सातवीं नरक से कम, लेकिन वही की वही पीड़ा वहाँ पर रहेगी, काले वगैरह रहेंगे, रोग रंग उनका रोग वगैरह वगैरह सब समान रहेगा। और उधर जो नरकावास बताए गए कितने? 99995, यानी कि 1 लाख के अंदर 5 कम। कितने? इतने नरकावास वहाँ पर रहेंगे। कितने? 1 लाख के अंदर 5 कम, इतने नरकावास, वो भी असंख्यात योजन के रहेंगे। उसके अंदर नरक के जीव पीड़ा को पाते। नरक के जीव कैसे उत्पन्न होते हैं? नरक के अंदर एक कुंभी होती है बड़ी, कुंभी मतलब घड़ा, कुंभ मतलब घड़ा होता है। एक कुंभी का, और जो उसका जो मुंह रहता है, मुंह छोटा रहता है, बाकी का पेट बड़ा रहता है। तो नरक का जीव जैसे इधर से उद्वर्तन होकर वहाँ पर गया, जीवन होकर वहाँ पर गया, गिरा, कुंभी के अंदर जीव गया, रस के अंदर मुहूर्त के अंदर ही, उससे भी कम समय के अंदर पूरा शरीर उसका कुंभी के अंदर बन जाता है। 500 धनुष का हो तो 500 धनुष, 300 धनुष हो, 300 धनुष, 7 धनुष हो तो, लेकिन कुंभी का प्रमाण भी ऐसा होता है, लेकिन निकलने का नालचा जो रहता है ना, वो बहुत छोटा रहता है। फिर इसमें से प्रेशर से वो जीव बाहर निकलता है। अब जैसे इतना बड़ा जीव अंदर से बाहर निकलता है, पूरे वो जो नालचा रहता है वो भी तलवार की धार के जैसे तीक्ष्ण रहते हैं, मतलब पूरा शरीर छिल के आएगा, टुकड़ा टुकड़ा हो गए। और कितना ऊपर उछलता है? 500 योजन उछलता है। कितना? फिर आकर वापस वहाँ पर पड़ता है नरक के अंदर, नरक भूमि के अंदर, तो टुकड़े टुकड़े उसके हो जाते हैं, वापस ज्वाइंट हो जाता है, वापस घूमो फिरना तो है ही नहीं, लेकिन क्या है, परेशान होता है व्यक्ति, इधर से उधर भागता है, इधर से उधर भागता है, इधर सुख मिलेगा, इधर सुख, जैसे हम भाग रहे हैं, यहाँ से सुख मिलेगा, वहाँ से सुख मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ 5 रुपया मिलेगा, यहाँ 10 रुपया मिलेगा, कहाँ भागते हैं? ऐसे वो भी भागते ही रहते हैं सब, एक दूसरे के पीछे पड़ते रहते, एक दूसरे को काटते मारते, चिल्ला चोटी करते, हाँ वो चलता ही रहता है। भूख प्यास भी वैसी की वैसी, गर्मी ठंडी भी वैसी की वैसी। इसके आगे आएंगे, उसमें भी धनवाद और वगैरह वगैरह, वो भी नरक के अंदर रहते हैं। एक राजलोक प्रमाण वो भी पूरा एरिया में आएगी। इसके ऊपर आएगी 5वीं नरक की धूम प्रभात, धुआं, क्या पूरा धुआं ही धुआं रहेगा और कुछ मिलने वाला नहीं, एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखे, ऐसा गाढ़ धुआं वहाँ पर रहता है। इसके अंदर भी 2 वेदना है, परस्पर कृत और क्षेत्रकृत वेदना वहाँ पर भी रहेगी, थोड़ी कम, मात्रा कम हो जाएगी कि भाई स्टेज ऊपर है ना, आपका लेवल बढ़ा ना थोड़ा, 7वीं से तो 5वीं का लेवल बड़ा ही है, हाँ ऊपर आया, तो उसमें क्या हो गया, थोड़ी वेदना वगैरह है आनंद को नहीं, लेकिन होगी कितनी, आप लोगों को कैसे लगेगी, एक अपेक्षा से देखा जाए तो वो कम है उससे। उधर के जीवों का आयुष्य 17 सागरों से 22 सागरों, कितना? हाँ, और वहाँ पर जो विमान वगैरह, मतलब जो विमान के नरकावास वगैरह है, और नरकावास की संख्या 3 लाख है। कितने? 3 लाख वहाँ पर नरकावास रहेंगे। कितने? हाँ, सबसे बीच में राउंड, फिर 8 दिशा, 10 दिशा, 8 दिशा जो बाकी है, 8 दिशा में पहले आएगा ट्रायंगल, फिर आएगा स्क्वायर, फिर आएगा राउंड, ऐसे करते करते पूरी सीक्वेंस चलती रहती है। और फ्लोर भी होती है वहाँ पे। कितने? 1 2 3 ऐसे फ्लोर भी रहते हैं, प्रतर जिसको बोलते हैं। एक प्रतर के अंदर ऐसे ऐसे नरकावास होते हैं। टोटल 249 फ्लोर है नरक में। कितने? पहले से 7वीं नरक तक फ्लोर कितने हैं? 249, 249 प्रतर है। कितने? हाँ, एक के ऊपर ऐसे प्रतर होती है। प्रतर मतलब जैसे अपना एक फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ऐसा होता है, ऐसे प्रतर रहती है। 49 में साथ ही साथ नरक है। हाँ, पहली नरक में इतनी प्रतर, दूसरी में इतनी, लास्ट नरक है उसमें एक ही प्रतर, उसका भी पूरा मापे लिखा हुआ है सब मेरे पास।
ये नरकावास ऐसे आएंगे, उस नरकावास के अंदर ये नरकी, ये धूमप्रभा नरकी की बात चल रही है। उसके अंदर आयुष्य मैंने बताया 17 से 17 से 22 साल तक आयुष्य वहाँ पर रहेगा, उत्कृष्ट 22, मिनिमम 17। और काया वगैरह उनकी समझ लेनी हमको। वहाँ पर भी इस प्रकार से 2 वेदना रहेगी। इसके बाद ऊपर 5वीं तो गई, भी आई 4थी नर, जहाँ पर लक्ष्मण और रावण, शंभुक और वगैरह, सुपर्णखा वगैरह, वो 4थी नर के अंदर है। कहाँ पर है? हाँ, रावण 15 भव के बाद तीर्थंकर बनने वाला, पूर्व धात्री खंड के अंदर वो तीर्थंकर बनने वाला है। धात्री खंड के महावीर क्षेत्र के अंदर, पूर्व महावीर क्षेत्र के अंदर वो 15 भव के बाद तीर्थंकर बनने वाला है। अभी तीर्थंकर, अभी तो समीप तो भी पाया है, अभी वापस दूसरी बार तीर्थंकर नामकरण बांधा था रावण ने। रावण राय नाटक करता अष्टापद गिरी ऊपर रे, है ना, बोलते ना, पायो पायो रे, गायो गाय रे, बोलते पूजा की ढाल के बाद में लास्ट में बोले मुझे याद नहीं है। तो वहाँ पर तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया था, लेकिन वो भी वापस गया। जाने के बाद 4थी नरक के अंदर गया। 4थी नरक के अंदर या लक्ष्मण और रावण वहाँ पर अभी पीड़ा भुगत रहे 4थी नरक की। और जिसका शंभुक का, जिसका लक्ष्मण ने वध किया था, शंभुक था ना जो रावण का भतीजा था, भांजा, वो भी अभी 4थी नरक के अंदर है। यहाँ पर एक घटना आती है त्रिसृष्टि सलाह का पुरुष चरित्र के अंदर, कि जो सीता का जीव था, राम तो मोक्ष में गए, हनुमान मोक्ष में गए, सुग्रीव मोक्ष में गए, सब मोक्ष में गए। सीता का जीव था, वो मरकर 12वें देवलोक में अच्युत के अंदर है। क्या अच्युत देवलोक, 12वां देवलोक जो है उसके अंदर है। उसने वहाँ पर देखा कि मेरा देवर जो लक्ष्मण है और रावण, उनकी क्या गति है। वो 12वें देवलोक का देख नीचे 7वीं नारकी तक, 5वीं 6वीं नारकी तक देख सकता है अवधि ज्ञान से अपने। उसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो देखा इतनी पीड़ा भुगत रहे, तो वो देव वहाँ पर गया और लक्ष्मण को पकड़ रहा है। जैसे पकड़ने जाए तो मरक्यूरी की तरह पूरा उसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है कि मत पकड़ो मुझे, पीड़ा होती है, छोड़ दो मुझे मेरे हाथ। तो वहाँ पर सीता ने उनको दोनों को समझाया है और संयुक्त दर्शन की वापस वहाँ पर प्राप्ति कराई है। ऐसा एक उल्लेख हेमचंद्र सकलकार शरण में हेमचंद्र सिंह ने त्रिसृष्टि सलाह का पुरुष चरित्र के अंदर लिखा हुआ है। लक्ष्मण ने भाई की सेवा की, खास सेवा की भाई। लक्ष्मण वासुदेव था। जो वासुदेव होता है नियम नियाणा करके आता है, नरक में ही जाता है, वो संयम कभी लेता। वासुदेव और पति वासुदेव कभी भी चाहे तो भी अपने पूरे जीवन के दरमियान चारित्र ग्रहण कर सकते हैं, नहीं है क्योंकि नियाणा करके आते। वासुदेव प्रति वासुदेव बनना मतलब नियाणा करना। जो बलदेव होते, बलदेव नरक में नहीं जाते, बलदेव स्वर्ग में जाते या तो मोक्ष में जाते, यानी कि देवलोक या मोक्ष में जाते हैं। तो लक्ष्मण था वासुदेव, राम थे बलदेव, राम मोक्ष में गए उस समय। और लक्ष्मण और रावण वगैरह जो प्रति वासुदेव वासुदेव थे, वो मरकर कहाँ पर गए? जैसे कृष्ण वासुदेव नरक में गए, उनका जो भाई बलभद्र था वो अभी 5वें ब्रह्म देवलोक के अंदर है। तो अलग अलग प्रकार से उनकी गति बताई गई है। चक्रवर्ती जो होते 12 चक्रवर्ती, अगर चक्रवर्ती संयम लेता है तो नियम या तो देवलोक में जाएगा या तो मोक्ष में जाएगा। अगर उसने पूरे जीवन काल दरमियान संयम नहीं लिया तो नरक में ही जाएगा, और उत्कृष्ट से 7वीं नरक में ही। 2 चक्रवर्ती 12 में से सुगम और ब्रह्मदत्त, 2 चक्रवर्ती अभी 7वीं नरक के अंदर है। एक स्त्री के अंदर आसक्ता और एक हिंसा के अंदर, ब्रह्म हत्या के अंदर, हिंसा के अंदर आसक्त था। दोनों मिलकर, और सुगम सट खंडनो धनी लोभ तनो मद मन में आयो, भय गए शायर सरी गयो गयो 7वीं नरक मजारो गए। 6 खंड तो जीत लिए थे भरत क्षेत्र के जम्बूद्वीप के। अब धाती खंड के जम्बूद्वीप के 6 खंड जीतने के लिए लवण समुद्र के अंदर उतरा है वो शुभम। कभी जीत सकता नहीं कोई भी चक्रवर्ती अपने क्षेत्र को। चक्रवर्ती तीर्थंकर बलदेव वासुदेव अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरी जगह पे जाते हैं, दूसरे क्षेत्र में कभी भी जाते नहीं है। ये जा रहा है वहाँ पर 16,000 देव ने उसके पालकी को उठाया हुआ है। समुद्र के अंदर पालकी चल रही है। एक देव के मन के अंदर विचार आया, 16,000 ने उठाए, मैं छोड़ दूंगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है? हाँ, पूरे चक्रवर्ती के सैनिक के साथ उनकी जो पालकी होती है उठाई है, 16,000 ने उठाया है, मैं एक छोड़ दूंगा तो क्या? वही सेम टू सेम विचार 21 समय के अंदर 16,000 के मन में आया, पालकी छोड़ दी सीधा नीचे।
समुद्र के अंदर पूरा शुभम का ओम स्वाहा हो गया, वहां पर मरकर सातवीं नरक के अंदर गया। लोभ था, लोभ के कारण है। कहाँ पे? शुभम षटखंड मदन। ब्रह्मदेव चक्रवर्ती भी इस प्रकार से अपनी स्त्री कुरुमति के मोह के अंदर मरकर सातवीं नरक के अंदर, उसने भी नियाणा किया था पूर्व भाव के अंदर। चित्र और शंकुति दो मुनि थे, दो सगे भाई थे। सनत कुमार चक्रवर्ती की पत्नी बंधन करने के लिए वहां पर आई है। उसके बाल की लट उसके पाँव को स्पर्श कर दी, इतने कोमल बाल। ऐसा स्त्री रत्न मुझे भी, अब भावांतर में अगर मेरे कोई तप का प्रभाव है तो मुझे भी ऐसा स्त्री रत्न प्राप्त हुआ। स्त्री रत्न चित्र मुनि ने, उनका जो भाई था, एक तूने क्या कर दिया, इतना जबरदस्त तूने तब आराधना की, केवल ज्ञान पाए, ऐसी तू स्थिति में पहुंच गया है यार, तूने ये सब बीज इतने सस्ते में बेच दिया। अभी भी समय कि नहीं, अभी भाई समय ने मैंने नियारा कर दिया। दूसरे भाव के अंदर ब्रह्मदेव चक्रवर्ती बनता है। वो मुनि चित्र मुनि जो है, उनको भी श्रेष्ठी पुत्र बने, संयम ले लिया है, अवधि ज्ञान उनको हो गया है। यहाँ पर ब्रह्मदेव चक्रवर्ती, उसको भी जाति स्वर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। मेरा भाई कहाँ है? पूर्व भाव का भी है, याद तो आता है ना, पूर्व भाव तो दिखता ही है। उसको ढूंढने के लिए स्लोगन उसने रखा है कि 9 भाव से, कितने थे? 9 भाव से दोनों का साथ में चल रहा था। अब वो कहाँ पर है तो ढूंढने के लिए स्लोगन रखा है। ढूंढते ढूंढते मालिक के बगीचे में वो चित्र मुनि आते, स्लोगन की पूर्ति करते और मोहम्मद चक्रवर्ती के पास आते। भाई अभी तो समझे, चक्रवर्ती तुझे बनना था, तू बन गया। सुख भुगतना था, भुगत लिया। पूर्व भाव में जो साधना की उसको कंटिन्यू कर। ब्रह्मदत्त वहां पर बोलता है, भाई जानता हूँ करने से। क्या बोला? जानता हूँ ये सब छोड़ने जैसा है, लेकिन मेरे अंदर वो सामर्थ्य प्रकट होता नहीं है, मैं छोड़ नहीं सकता। पूर्व भाव में नियाणा किया है तो मतलब नियाणा का फल मुझे भुगतना है। इधर से मर के मुझे नरक में अवश्य में जाना है। सब जानता था ब्रह्म चक्रवर्ती, फिर भी छोड़ नहीं पाया। ऐसी ही घटना हमारे साथ भी कभी कभी होती है। सब जानते ही आराधना करने जैसी है, करने के लिए मन उत्साहित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? पूर्व भव के अंदर ऐसी साधना के दरमियान कहीं ना कहीं नियाणा किया होगा, छोटा मोटा, इतना बड़ा नहीं, छोटा मोटा। या तो किसी को साधना करने से रोका होगा, कोई साधना करते उनकी निंदा की होगी, तो लगता ही है, भुगतना पड़ता है। जब अपना अवसर आता है अपन वो साधना नहीं कर सकते। जैसे कोई व्यक्ति प्रवचन में आना चाहता है, दूसरा उसको रोकता है, अभी कोई जैन करी तो बोले वही का वही 12 से प्रवचन देंगे, वही का वही सुन के आना है। इतने दिनों तो सुना, इतने वर्षों से सुनी तो रहे, नहीं सुनेगा तो वो अंतराय किया। तो वो जब उसकी कोई भव के अंदर ऐसी प्रसंग आएगा तो वो इसकी इच्छा होगी तो भी जा। कोई भी कर्म छोड़ता नहीं है, कहीं पर भी जाकर उसको भुगतना ही भुगतना अवश्य में। कृत कर्मणाम चयो नास्ति कल्प कोटि सतेरपि। भले कल्प यानी कि करोड़ों करोड़ों वर्षों भी चले जाए, करोड़ों करोड़ों भव भी चले जाए, लेकिन वो किए हुए कर्म का नाश कभी होता नहीं है। अवश्यमेव भुक्तव्यम, उसको भुगतना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर यही बताई बात कि कहाँ से बात चल रही थी अपनी? शुभम ब्रह्मदेव चक्रवर्ती की बात चल रही थी। इच्छा हो रही है लेकिन ले सकता नहीं है, नियाणा कर दिया है। नियम नरक नियाणो नरक नो द्वार से सोचे, नियाणा करना मतलब नरक में जाना ही जाना है। समझ में है सब, ही नो एवरीथिंग बट डोंट डू एनीथिंग। कुछ भी कर सकता नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता, लाचार है, क्योंकि उसका मन उसके लिए उत्साहित होता नहीं है, उसके कर्म उसके लिए प्रेरणा उसको करते नहीं है। चारित्र मूल्य कर्म गाढ़ बांध लिया है, तो चारित्र मूल्य कर्म के उदय से वो कभी भी अभी संयम के लिए प्रेरित होता नहीं है, उत्साहित होता नहीं है, संयम लेगा नहीं। मरकर क्या गया? अभी भी कुरुमति जो स्त्री रत्न होती है इस चक्रवर्ती की, वो मर के नियमा 6ठी नरक के अंदर जाती है। और चक्रवर्ती अगर ऐसी रहे तो मरकर 7वीं नरक में अभी भी याद तो आता है ना उसको। अभी क्या विभंग क्या तो है ना, अभी भी उसको याद करते, कुरुमति कुरुमति करके चिल्लाता है वो नरक के अंदर भी। अभी भी उसका राग गया नहीं। सोचो इतनी पीड़ा के अंदर पड़ा हुआ, 33 सागरों का आयुष्य,
इधर कितना आयुष्य था? 700 वर्ष का। कितना? ब्रह्म चक्रवर्ती आयुष्य कितना था? 700 साल के आयुष्य के पाप के अंदर 33 सागरों का नरक का दुख। समझ लो, एक सेकंड का कितना आयुष्य होगा? असंख्यात वर्ष पर सेकंड। कितना? मैंने बताया सागरपंख का माप क्या है, बताया था ना। एक पर सेकंड असंख्यात वर्ष का आयुष्य, असंख्यात वर्ष का दुख भुगतने के लिए नरक के अंदर बैठा हुआ। कब निकलेगा बाहर? 33 सागरपंख के बाद। उधर से भी निकल कर मनुष्य तो बनने वाला है नहीं कि पशु योनि में ही जाएगा। तो 7वें नरक से निकला हुआ जीव तिरंच ही बनता है, मनुष्य बनता नहीं है। नरक में जाए नहीं, देवलोक में जाए नहीं, एक ही गति रहेगी उसकी, पंचेंद्रिय तिरंच वो बनेगा। उसी प्रकार से अभी तिरंच बनेगा, वहाँ पर भी अनेक प्रकार के पाप वगैरह करके वापस नरक निकलता रहेगा, उसका काम चलता रहेगा। इतना अच्छा अवसर मिला, साधुपणा मिला था, सुंदर रूप से चार्य धर्म का पालन कर रहे थे, जबरदस्त तपस्वी थे दोनों भाई। थोड़े में चुक गए तो कर्म सत्ता ने कहाँ फेंक दिए ले जाके? बस वही तो है ना। जरा चुका अणी चुके 100 वर्ष जीवी बोलते हैं ना, लेकिन जो नहीं चुका वो गया कहाँ से? 14 पूर्व के अध्ययन करने वाले, 14 पूर्व जिनको कंठस्थ है, ऐसे मुनि श्रुत केवली जिनको बोला जाता है, मात्र थोड़े के लिए चुक जाते हैं और उसी भव के अंदर मर के सीधे निगोद के अंदर चले जाते, सीधा नेक्स्ट भव सीधा। और ऐसे अनंत श्रुत केवली निगोद के अंदर अभी बैठे हुए कितने? बैठे हुए। हाँ, अनंत चतुर्दश पूर्णा भूतवा नरकम गता। कितने? अनंत 14 पूर्वी श्रुत केवली नियमा सम्यक दृष्टि होते हैं। श्रुत केवली मतलब नियमा सम्यक दृष्टि, जीव सम्यक दर्शन गया, देश वृत्ति गई, सर्व वृत्ति गई, सब गया। और गाढ़ मिथ्यात्व कैसा आया? निगुद में जाना मतलब सामान्य मिथ्यात्व नहीं होता है, गाढ़ मिथ्यात्व। पहले गुण सानक का भी एकदम जो एकदम मैक्सिमम पार्ट होता है ना, ऐसे मिथ्यात्व के अंदर पाकर निगुद के अंदर अनंत काल वहाँ पर है ना, उत्सपिणी असपिणी अनंता वहाँ पर रहना है। कितना? जीव विचार के अंदर आता है। निगुद में गए जीव असंख्यात उत्सपिणी असपिणी काल, जैसे मैंने काल चक्र बताया था, उत्सपिणी का 20 कोड़ा कोई सागर का काल चक्र बताया, जैसे असंख्य अनंत उत्सपिणी असपिणी वो वहाँ पर मरद जन्म जीवन उसका चालू हो जाए। अब व्यवहार राशि में नहीं जाएंगे, वो व्यवहार राशि में रहेंगे। कभी कभी वापस के समीप दर्शन तो पाया हुआ है, लेकिन वो काल भी अर्ध उद्गल परावर्त काल उनको अभी वहाँ पर बिताना है। फिर वापस बाहर निकलेंगे कि उसके पहले तो आना ही पड़ेगा उनको, मोक्ष में जाना ही है। कि एक बार समय तो स्पर्श होने के बाद अपार्ध उद्गल परावर्त काल उनका संसार के अंदर बाकी रहता है। बट अभी आधा उद्गल परावर्त काल संसार के अंदर भटकने वाला। कहीं पर भी इसे तो नहीं बताया ना, न किसी को कभी अंतराय करना है कोई आराधना वगैरह करने से, न किसी को कभी रोकना है, उत्साह करके उसको प्रेरणा करना है। मैं तो नहीं कर सकता, तू तो कर सकता है, तू तो कर, उसको सहाय करनी है। किसी की अटैक करने की वजह से परीक्षण आएगा। अभी ये तपस्या चालू होगी कल परसों से, जिससे नहीं होती है उनको सहाय करेंगे। तो उपास का तारा बर्तन मुंह को मौजूद है, तुम्हारी टेंशन करने जरूर नहीं है, एक खाली अपेक्षा से। तो ये इस प्रकार से भी उसको सहाय करनी है कि उनको कम से कम कष्ट पड़े तपस्या के अंदर। इस प्रकार सहाय करे तब की अनुमोदना होती है। क्या होता है? तो भवांतर के अंदर हमारे अंदर तब उदय में आता है। मुनिवर संयम पाड़ता तप पाम्या तक, मुनिवर संयम पाड़ता तप तणो मद मन में आयो रे, थया कुरगड़ू ऋषि राजिया पाम्या तप तणो अंतराय रे। जो भी तप कर सकता है उनको जितनी हो सके तन मन धन से उनको सहाय करना, रोकना नहीं। अगर रोका तो समझ लेना अगले भाव के अंदर हमें भी तप का अंतराय पड़ सकता है। किसी की भिक्षा लेने की भावना है, किसी की संयम लेने की भावना है। मारवाड़ी में क्या, जब ने दो जति ने नहीं दो, क्या क्या बोलते हैं? हाँ, जब ने दो जति ने नहीं दो, मतलब अगर मर जाए तो ठीक है, लेकिन महाराज के भी बनाऊंगा ऐसा कभी रखना नहीं है। ये सारे कर्म आखिरकार को वापस जाकर अपने को भुगतनी है। कहीं ना कहीं भाव में उदय में आने वाले हैं। कौन सी नर की बात चल रही थी अपनी? चौथी। रावण और लक्ष्मण की बात चल रही थी। लक्ष्मण रावण तीर्थंकर बनने वाले हैं। लक्ष्मण उनके लक्ष्मण की शायद तीर्थंकर, सीता उनकी गणधर बनेगी।
रावण की गणधर कौन बनेगी? सीता उनकी गणधर बनेगी और दोनों उस भव्य मोक्ष में जाएंगे, लक्ष्मण भी तीर्थंकर बनेंगे। इस प्रकार से अभी उनका जो जीवन है वो जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं। फिर आगे आते हैं तीसरी नरक के अंदर। कितना आयुष्य है? 3 से 7 सागरोपम का आयुष्य। कितना? नाम क्या उसका? तीसरी नरक का नाम क्या है? धूम प्रभा गई, अब कौन सी आई? पंख प्रभा। पंख प्रभा ये ना, भालुका प्रभा। धूम प्रभा के बाद चौथी पंख प्रभा गई। अब इसकी आई, इसके बाद आई भालुका प्रभा। ऊपर से तीसरी, नीचे से 5वीं। तो पंख प्रभा, भालुका प्रभा नारकी, उसके अंदर 15 लाख नरकावास नहीं होते। और चौथी नरक के अंदर है बताए 10 लाख नरकावास थे। कितने? 10 लाख। नरक के घर कितने? 10 लाख। अब आई ऊपर तीसरी नरक के अंदर 15 लाख नरकावास बताए गए। वहाँ पर आयुष्य 3 सागरों से 7 सागरों का आयुष्य। वहाँ पर परमाधामी आ गए। नए कैरेक्टर की एंट्री वहाँ पर हो जाएगी। कितने परमाधामी पता है? परमाधामी कितने? 15 प्रकार के। 15 प्रकार के काल, महाकाल वगैरह परमाधामी है। एक एक के नाम के प्रमाण वो पीड़ा करते हैं जीवों को। क्षण मात्र भी जीव को शांति उपजाने देते नहीं है। चीर देते, फाड़ देते, कुंभी में तड़ देते। गरम गरम तेल की कढ़ाई के अंदर उनको वह अग्निकाय नहीं है तो गरम कैसे होता होगा? नरक के अंदर अग्निकाय होता नहीं है, पृथ्वी का अग्नि होती है। वहाँ पर कैसी अग्नि होती है? पृथ्वी का अग्नि होती है। वहाँ पर अग्नि का जीव है ही नहीं नरक के अंदर। तो उस नरक के अंदर गरम गरम तेल की कढ़ाई के अंदर उसको डाल दिया, पूरा शरीर सेक जाएगा, वापस बाहर निकाला। तिरछे भाले पूरे शरीर के आँख के अंदर घुस के आँख निकाल दे, कान निकाल दे, कान काट दे, नक काट दे। अनेक प्रकार की जो सहन नहीं कर सके ऐसी, और चिल्ला चोटी उनकी भयंकर कोटि की छोड़ते हैं। एक ने छोड़ा, दूसरे ने पकड़ा, दूसरे ने छोड़ा, तीसरे ने पकड़ा। आराम शांति नहीं है उनकी। सोचे भी तो शांति नहीं है। वहाँ पर कोई भी समीप दृष्टि जीव रहेगा तो समाधि पूर्वक उसको सहन करेगा, हाय वह करेगा, नए कर्म की निर्जरा करेगा। मिथ्या दृष्टि जीव होगा तो नए नए कर्म को आर्त ध्यान के द्वारा वापस बांधेगा। भयंकर कोटि की 3 प्रकार की वेदना वहाँ पर रहेगी। एक तो रहेगी क्षेत्र वेदना, दूसरी परस्पर भी एक दूसरे को मारते हैं वो वेदना, और तीसरी वापस नया कैरेक्टर आ गया परमाधामी की वेदना वहाँ पर है। भयंकर कोटि के परमाधामी देव होते हैं, ये नरकी नहीं होते। ये परमाधामी 15 प्रकार के देव होते भुवनपति निकाय के। तो ये देव आकर उधर पीड़ा कर दे को परमाधामी पीड़ा करते तो उनको भी तो कुछ, किसी को दुख देने वाले को सुख मिलता है नहीं, उनको भी तो कुछ होता होगा। उनका क्या होता होगा? वो परमाधामी मरकर लवण समुद्र के अंदर अंडकोलिक मत्स्य बनते। अच्छा। और मत्स्य जैसा मनुष्य के आकार का मत्स्य होता है। जो शायद यानी जहाज खेड़ू होते तो उस मत्स्य का अंड लेने के लिए वो जाते हैं वहाँ पर समुद्र के अंदर। उसमें क्या, उसको अगर गले में बांध दिया हो, वो चमड़ी गाय के बाल से बांधकर उसको अगर गले में बांध लिया हो तो कोई भी जलचर जीव अपने को परेशान करता नहीं है। उसको लेने के लिए उस मत्स्य को पकड़ते, पकड़ के वज्र की घंटी आती है, घंटी आती है ना, तो वज्र की घंटी के अंदर उसको डालते। किसको? ये, क्योंकि प्रथम संज्ञान वाले होते हैं, जल्दी कोई मरने वाले नहीं। 6 महीने घंटी के अंदर पीलते हैं, फिर मरता है। उसका अंडकोश लेकर फिर उसके ऊपर चमड़ी गाय के बाल बांधकर गले में डाल दिया, शरीर में बांध दिया। फिर वो वो समुद्र के अंदर रत्न वगैरह लेने के लिए उधर अंदर पड़ते ताकि कोई जलचर जीव जो बड़ा भी हो तो परेशान उनको करे नहीं। ऐसी भयंकर दुर्गति उनको होती है। फिर वो मर के उधर से मर के नरक के अंदर जाते, उनको भी ये पीड़ा सहन करनी है। ऐसे 15 प्रकार के परमाधामी देव वहाँ पर पीड़ा करते हैं। तीसरी नरक के अंदर 15 लाख नरकावास और 3 से 7 धनुष, 3 से 7 सागरपम का वहाँ पर आयुष्य। कृष्ण महाराजा की बात आती है, वो तीसरी नरक के अंदर पहली प्रतर के अंदर वो है। वहाँ पर जगन्य से 3 सागरपम का आयुष्य वहाँ पर है। कृष्ण महाराजा एक ऐसा दृष्टांत है, दृष्टांत की घटना ही है। कृष्ण महाराजा 18,000 साधु भगवंत को उन्होंने वंदन किया।
मन के अंदर नेमनाथ भगवान ने बता दिया था कृष्ण तो नरकगामी है, हाँ? नहीं जाऊं नरक निके, हाँ? मारे नरक में जाऊ नहीं, नरक ना घरों मारे जाऊ नहीं। तो पण नेमनाथ भगवाने कीधुं छे जे करो तारे बाध्या छे तारे जવું જ પડશે। पण ये बच्चे जहाँ पर भी उसने ये नरक का आयुष्य बांधने का शुरू किया, 7वीं नरक का आयुष्य बांधने का उसने आरंभ किया था। आकर्ष बताए 8 प्रकार के आकर्ष होते, कितने? हाँ, पहले से लेके 7 आकर्ष तो कुछ अल्प समय के, और 8वां जो आकर्ष होता है 6 महीने तक का होता है। कितना? 6 महीने तक जीव आयुष्य बांध सकता है। एक बार चालू किया ना आयुष्य बांधने का, तो 6 महीने तक वो जीव आयुष्य बांध सकता है। तो ये आकर्ष तो कृष्ण महाराजा ने 7वीं नरक का आयुष्य बांधना आरंभ कर दिया। उस बीच में परमात्मा को वंदना करने के लिए गए, और परमात्मा ने जो जितने भी परमात्मा के 18,000 साधु हुए थे उनको भावपूर्वक वंदना की। हाँ? फिर कृष्ण महाराजा नेमनाथ भगवान के पास आए, कृष्ण तू नरक में जाएगा, लेकिन इस बीच में तूने एक बहुत बड़ा काम कर लिया है। नरक तो तेरी फिक्स है, गति जाति तूने बांध दिया, नरक तो तेरी फिक्स है, स्थिति तेरी कम हो जाएगी। कैसे? ये 18,000 साधु को वंदन करते से भाव उल्लास इतना देर अंतरात्मा में इतना उल्लास करता है, तूने एक सायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है। क्या कर लिया है? सायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है। सायिक सम्यक दर्शन के साथ लेकिन आयुष्यबद्ध पहले हो गया है, तो नरक में तो तुझे जाना ही है, वहां पर स्थिति तेरी कम है। सायिक सम्यक दृष्टि जीव कभी भी उत्कृष्ट आयुष्य वाली नरक में जाता नहीं है, और जो भी उत्कृष्ट होगा सायिक सम्यक से वो 3 सागरों में, कितना? 7वीं नरक से आना, तो पहली नरक में तो जाने वाला नहीं है। उत्कृष्ट जो भी सायिक सम्यक दृष्टि को जाने के लिए उत्कृष्ट आयुष्य जो रहेगा वो 3 सागरों, तो तू भी 3 सागरों वाली तीसरी नरक की पहली प्रतर के अंदर तू जाकर वहां नरकी बने, फ्लोर बनते, प्रतर मतलब फ्लोर बनते, वहां पर जाकर वो नारकी बना हुआ है। कृष्ण महाराजा वापस नेमनाथ भगवान को बोलते, अगर ये वो तो फरी फरी ने बांध्યું, શું કહે છે? हाँ, आप बार बार नहीं, ये तो हो गया, तो हो गया, एक बार जो हो गया, अभी कुछ होने वाला नहीं है, तेरी तीसरी नरक फिक्स है, लेकिन तू चिंता मत कर। हाँ? अंत में तू और मैं दोनों एक साथ सिद्ध शिला के ऊपर विराजमान हो जाएगी, तेरी पदवी और मेरी पदवी समान हो जाएगी। 12वें हमम नाम तीर्थंकर बनेंगे 5 भव के बाद। कितने? 5 भव के बाद सायिक सम्यक दर्शन ज्यादा से ज्यादा 5 भव तक रहता है। 5वें भव में तो वो मोक्ष में चले जाते। तो कृष्ण महाराज के 12वें तीर्थंकर बनने के बीच के अंदर बहुत लंबा अंतर है, और नरक के अंदर तो 3 सागरों का ही अंतर है। इधर तो अंतर बहुत ज्यादा है, तो उसको पार कैसे करना? तो नरक में से निकल मनुष्य बनेगा, मनुष्य बनकर देव बनेगा, देव बनकर वापस तीर्थंकर अवस्था को प्राप्त करके 5वें भव के अंदर वो तीर्थंकर अमम नाम के अगली 24वीं के अंदर अवसर्पिणी काल के अंदर उत्सर्पिणी काल के अंदर अगली 24वीं के अंदर वो 12वें तीर्थंकर अमम नाम के बनेंगे। ये प्रकार से हमने आज तीर्थ नरक का वर्णन किया है। पहली और दूसरी नरक के अंदर वर्णन ज्यादा है, इसका वर्णन हम कर लेंगे। आगे अपना अधिकार चल रहा है मदन रेखा का। कहाँ तक पहुँचा था? विमान में बैठा दिए मदन रेखा को, समय का विलंब करना श्रेष्ठ समझाए मदन रेखा ने, और मदन रेखा को लेकर वो मणिप्रभ विद्याधर जो है वो नंदीश्वर द्वीप में जाता है, वहाँ पर यात्रा वगैरह करा के पिता मणिचूड़ जो है अवधि ज्ञानी है, सीएम लिया हो, उनके पास जाकर वंदना करने के लिए बैठते हैं। उनको वंदना करके बैठते हैं। पिता उसके बेटे के मन के भाव को जान जाते, उस प्रकार से उसको देश में देना प्रारंभ करते। इस बीच में एक घटना होती है, देवलोक में से एक देव उतर कर वहाँ पर आता है। देवलोक में से एक देव वहाँ पर उतर के आता है। साधु भगवंती बैठे हुए, साधर्मिक भी बैठे हुए, तो 3 को प्रणाम भी नहीं किया, उनको प्रदक्षिणा होना भी नहीं, सीधा आकर मदन रेखा को 3 प्रदक्षिणा की। तो देव ने मदन रेखा को 3 प्रदक्षिणा किए। तो वहाँ पर वो जो मणिप्रभ विद्याधर था, जो बेटा था, उसने बोला तुम विभूत हो, मतलब विशिष्ट बुद्धिमान हो, तुमको इतनी भी अक्ल नहीं है। जहाँ पर अवधि ज्ञानी ऐसे गुरु भगवान विराजमान है, तो सबसे पहले उनको प्रदक्षिणा, उनको वंदना करनी चाहिए। और तुम एक साविका को वंदना करते, एक स्त्री को वंदना करते हो, तुम्हारे में इतनी भी अक्ल नहीं है। तो वहाँ पर वो तो देव तो बोलते नहीं है, लेकिन अवधि ज्ञानी जो मुनि है पूरे रहस्य का उद्घाटन करते, पूरा रहस्य उगाड़ते वहाँ पर कि भाई आशात ना मत कर,
सबसे पहली गुरु इसकी ये सम्यक दाता गुरु है। क्या है? सम्यक दर्शन जिसने दिया है। मदन नेका ने पूर्व भव के अंदर ये उसका पति था, मरते समय संबल दिया है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराई है। तो इसका उपकार चुकाने के लिए वो उसको सबसे पहले पता से उसका गुरु कौन है? सम्यक दाता गुरु थोड़ो बच्चो वयार न होए। बताया है सम्यक दर्शी 67 बोल के सच्चाई के अंदर जिसने भी सम्यक दर्शन हमको कमाया है वो तो भव भव के लिए हमारे उपकारी बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए मोक्ष का मार्ग खुला कर दिया है। क्या कर दिया है? हाँ, हमारे जीव को अनंत संसारी में से परित्त संसारी बना दिया है। अब लिमिटेड ही हमारा संसार काल बाकी है। तो सबसे पहला उपकार तो उसका ये, तो उसके उपकार के लिए सबसे पहले उन्होंने मदन नेका को प्रदक्षिणा करके उसको वंदना वगैरह करके ऐसा करके साधु भगवान को वंदना करके देव अपने स्थान में चला गया, महिमा बता के सब अपने स्थान में चला गया। फिर वहाँ पर मदन नेका अपना पूरा चरित्र उनको पूछती है, साधु भगवान को अपने बेटे का अधिकार भी पूछती है। इस प्रकार से क्या क्या पूछते आगे अपन देखेंगे। यहाँ पर साधु भगवान अपने बेटे को समझाते, ये सती समनारी है, तूने उसके ऊपर बुरी नजर डाली है, तूने अपने हमारे जो कुल था, मेरा जो कुल था, उस कुल को तूने कलंकित करने का काम किया है। अब तुझे काम तो उसके मन के अंदर भी जो विकार थे समन हो गए, उसको बेन मान लिया मदन रेखा को, बेन मानकर वो वहाँ से प्रयाण करते। मदन रेखा पूछती मेरा बेटा कहाँ है, मुझे मेरे बेटे के पास लेके जाओ। वो वहाँ पर क्या करते आगे हम उसका अधिकार कल देखेंगे। कल उसके बाद गच्छाधिपति आगमन धारक आचार्य देव सागरानंद सूरी महाराज अपना आनंद सागर सूरी महाराज साहब की 149 का जन्मदिन, उसके निमित्त गुणानुवाद सभा कल रहेगी। कल रविवार का प्रवचन गुणानुवाद सभा के हिसाब से रहेगा।